दो या दो से अधिक शब्दों को छोटा करने या संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे यदि पूछ लिया जाए आपसे समास के कितने प्रकार होते हैं या जिसको हम भेद कहते हैं, तो याद रखना समास के 6 प्रकार होते हैं। अब देखिए हम समास को पहचानने की ट्रिक बताता हूँ आपके लिए। अब देखिए सबसे पहले द्वंद्व समास को कैसे पहचानोगे। यदि एग्जाम में द्वंद्व समास से कोई एग्जाम्पल दे दिए जाए तो आप कैसे पहचानोगे इसमें द्वंद्व समास है। देखिए सबसे पहले कुछ नहीं करना आपके लिए, जहाँ योजक चिन्ह लगाओ, योजक चिन्ह कैसा होता है, इस तरीके का लगा होगा, उसे हम योजक चिन्ह बोलते हैं। जहाँ योजक चिन्ह लगा हो या फिर विग्रह करने पर और शब्द आए, विग्रह करने पर क्या आए, और शब्द आए, वहां पर क्या होगा, हमारा द्वंद्व समास होगा। सिंपल याद रखना है, या तो योजक चिन्ह लगा होगा इस तरीके का, या फिर विग्रह करेंगे तो और शब्द आएगा, वहां पे हमारा द्वंद्व समास होगा। देखिए जैसे इसके एग्जाम्पल देखते हैं, माता पिता। देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह लगा है तो माता पिता में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। यदि विग्रह करें इसका माता और पिता, विग्रह करने पे क्या आएगा, और शब्द आएगा। देखिए विग्रह करने पे और आ रहा है और सिंपल शब्द में योजक चिन्ह लगा है, तो इस तरीके से जो भी एग्जाम्पल आएंगे उसमें द्वंद्व समास होगा। भाई बहन, यहाँ पे योजक चिन्ह लगा है तो भाई बहन में द्वंद्व समास होगा। विग्रह करेंगे तो भाई और बहन, यहाँ पे और शब्द आ गया, तो भाई और बहन में कौन सा होगा, द्वंद्व समास। सिंपल है, योजक चिन्ह लगा हो या विग्रह करने पर और शब्द आए तो वहां पे कौन सा होगा, द्वंद्व समास। जैसे पाप पुण्य, देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह लगा है तो पाप पुण्य में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। विग्रह करेंगे तो पाप और पुण्य, यहाँ पे और शब्द आ गया। विग्रह करने पे हमेशा यहाँ पे क्या आ जाएगा, और शब्द आ जाएगा। यदि विग्रह नहीं होगा, सिंपल शब्द में योजक चिन्ह लगा होगा, तो आप पहचान लोगे इसमें कौन सा समास होगा। इस तरीके से जो भी एग्जाम्पल आएंगे उनमें द्वंद्व समास होगा। सिंपल है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं द्विगु समास। देखिए द्विगु समास को कैसे पहचानोगे। देखिए द्विगु समास और भी आसान है। कैसे, जब पहला पद संख्यावाचक हो, देखिए जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो या समूह का बोध हो, तो इसमें सिंपल आपको इतना याद रखना कि पहला पद या तो संख्यावाचक हो, कैसा हो, या तो संख्यावाचक हो या फिर समूह का बोध कर रहा है, वहां पे द्विगु समास होगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए नवरत्न। अब देखिए नवरत्न शब्द दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सा समास है, तो इसमें देखिए पूर्व पद यानी कि पहले पद नव, कैसा है, नव संख्यावाचक है, तो नव रत्न कौन सा समास होगा, द्विगु समास। पहचान लोगे। यदि विग्रह करेंगे तो कैसे होगा, 9 रत्नों का समूह। देखिए समूह का बोध करा रहा है यानी कि 9 रत्नों का समूह, तो समूह का बोध हो या फिर पूर्व पद यानी कि पहला पद कैसा हो, संख्यावाचक, तो उसमें कौन सा समास होगा, द्विगु समास। तो नवरत्न में द्विगु समास होगा। सप्तद्वीप, देखिए यहाँ पे सप्त, सप्त कैसे है, संख्यावाचक यानी कि सप्त का मतलब क्या होता है, 7, तो सप्तद्वीप में कैसा होगा, द्विगु समास। कौन सा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को हम कैसे पहचानेंगे। देखिए इसमें कारकों का लोप होगा, इसमें कारकों का क्या होगा, यहाँ पे लोप देखने को मिलेगा। कारक क्या होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इस तरह से कारक होते हैं, तो कारकों के आधार पर ही तत्पुरुष समास होता है। यानी कारक कितने होते हैं, 6 होते हैं, इसी आधार पर तत्पुरुष भी 6 प्रकार होते हैं। लेकिन हम प्रकार न पढ़कर हम सिर्फ पहचानना देख रहे हैं यहाँ पे तत्पुरुष समास कैसे पहचानोगे एग्जाम में। यदि इससे एग्जाम्पल पूछ लिया जाए तो आप कैसे पहचानोगे, तो ये जहाँ कारकों का यदि लोप हो वहां पे तत्पुरुष समास होता है। जैसे कारक कौन से होते हैं, का, की, को, से, के लिए, मैं, पर। यदि आपको इनमें से कोई भी कारक मिल जाए, का, की, को, से, के लिए, मैं, पर, तो वहां पे हमारा कौन सा होगा, तत्पुरुष समास। जैसे कि एग्जांपल देखिए प्रेम सागर, तो देखिए प्रेम सागर, इसका हम विग्रह करें, देखिए इसमें विग्रह करें तो कैसा होगा, प्रेम का सागर। देखिए इसमें क्या, कारकों का लोप है, यानी प्रेम सागर में देखिए कारकों का लोप है, तो प्रेम सागर में कौन सा होगा, तत्पुरुष। समझ में नहीं आ रहा तो विग्रह कर लीजिए, प्रेम का सागर, तो यहाँ से आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए का मिल गया, का क्या है यहाँ पे, कारक चिन्ह है, तो देखिए प्रेम का सागर, तो का आपको क्या मिल गया, यहाँ पे कारक मिल गया। कर्मधारय समास को आप कैसे पहचानोगे, देखिए सिंपल है। कर्मधारय पहचानने के लिए आप क्या करोगे, जहाँ पे प्रथम पद, यहाँ पे प्रथम पद यानी कि पहले वाला पद दूसरे पद की विशेषता बताए, कौन से की, यहाँ पे हमेशा दूसरे पद की विशेषता बताएगा पहला वाला पद। या फिर विग्रह करने पर आपको इस तरीके से शब्द दिख जाए, है जो, एक साथ है जो दिख जाए, या के समान शब्द दिख जाए, वहां पर कौन सा समास होगा, हमारा कर्मधारय। तो ये सिंपल है, इसमें पहला पद जो होगा दूसरे पद की क्या बताएगा, विशेषता बताएगा। या फिर आपको है जो शब्द मिल जाए या के समान शब्द मिल जाए, वहां पर कर्मधारय समास होगा। देखिए काली मिर्च, इसमें देखिए पहला शब्द क्या है, काली, और दूसरा क्या, मिर्च। पहला वाला शब्द क्या, दूसरे शब्द की विशेषता बताएगा, मिर्च कैसी है, काली है, तो काली मिर्च में कौन सा हुआ, कर्मधारय समास। इसका विग्रह कैसा हुआ,
काली है जो मिर्च। देखिए इसमें दोस्तों हम अव्ययी भाव समास को पहचानने की ट्रिक देखते हैं। अव्ययी भाव समास को आप कैसे पहचानोगे? देखिए जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगाओ, यानी कि जिन शब्दों के प्रारंभ में क्या लगाओ? उपसर्ग लगाओ। जैसे कि उपसर्ग कौन से होते हैं? यथा, आ, भर, अनु, निर, प्रा, प्रति, इस प्रकार के उपसर्ग लगे हों, वहां पर हमारा अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास पहचानना और भी सरल है, यानी कुछ नहीं करना आपके लिए, सिंपल उपसर्ग देखना है। शब्द के प्रारंभ में यदि उपसर्ग लगा है, उपसर्ग कौन से होते हैं? यथा, आ, भर, अनु, निर, प्रा, प्रति, कौन सा समास है? अव्ययी भाव। इसका विग्रह कैसे होगा? प्रत्येक दिन। तो इस प्रकार से सिंपल है अव्ययी भाव पहचानना। अब देखिए बहुब्रीहि समास देखते हैं। बहुब्रीहि समास को कैसे पहचानोगे? देखिए जहां दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करें, देखिए जहां दोनों पद मिलकर क्या हो? तीसरे पद की ओर क्या करें? संकेत करें, वहां पे बहुब्रीहि समास होता है। या फिर इसका और भी सिंपल तरीका क्या है? इसमें ज्यादातर देवी देवताओं के नाम देखने को मिलते हैं। देखिए बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल में अधिकतर क्या होता है? देवी देवताओं के नाम पूछे जाते हैं, या फिर इसके एग्जाम्पल में देवी देवताओं के नाम ही आते हैं, तो वहां पे बहुब्रीहि समास होगा। सिंपल है। देखिए दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करें, या तो इस तरीके से पहचान लेंगे आप, या फिर इसमें ज्यादातर क्या होगा? देवी देवताओं के नाम ही देखने को मिल जाएंगे। जब भी आपको देवी देवताओं के नाम देखने को मिल जाए, वहां पर आप आंख बंद कर बहुब्रीहि समास को लगा दें, तो आपका सही हो जाएगा। तो देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। नीलकंठ, देखिए नीलकंठ, इसका विग्रह कैसा होगा? नीला कंठ है जिनका अर्थात। देखिए यहाँ पे नील और कंठ, नील और कंठ दो पद मिलकर तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं, यानी कि नीलकंठ। नीलकंठ किसको बोलते हैं? हम शिव जी को बोलते हैं। तो देखिए नीला कंठ है जिनका अर्थात क्या? शिव जी। तो देखिए शिव जी